नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके न्यूज वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर में, जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आधार कार्ड से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा अपडेट, जो आने वाले नए साल 2026 में आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है अगर आपने इसे ध्यान से नहीं सुना। सरकार ने आधार कार्ड को लेकर 4 बड़े नए नियम लागू कर दिए हैं और अब ये नियम पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लागू हो चुके हैं। दोस्तों, आधार कार्ड अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रह गया है, ये आपकी पहचान का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, बैंक का खाता खोलना हो, मोबाइल नंबर लिंक कराना हो, बच्चों का एडमिशन कराना हो या फिर किसी भी सरकारी सुविधा तक पहुंच बनानी हो, हर जगह आधार कार्ड जरूरी है। और ऐसे में अगर आधार कार्ड पर कोई बदलाव हो जाए तो ये बदलाव आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि आज की इस ब्रेकिंग न्यूज को आपको पूरा देखना और समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि इसे अब तक का सबसे बड़ा अपडेट कहा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताता हूँ, लेकिन साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज कर देंगे तो आने वाले समय में आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भारी दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो सीधे महिलाओं से जुड़ा है। अब तक आधार कार्ड में महिलाओं के नाम के पीछे उनके पिता या पति का नाम लिखा होता था और उसके आगे लिखा होता था सन ऑफ या वाइफ ऑफ। लेकिन अब सरकार ने प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। अब महिलाओं के आधार कार्ड में सन ऑफ या वाइफ ऑफ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसकी जगह लिखा जाएगा केयर ऑफ। यानी अब किसी महिला के आधार कार्ड को देखकर कोई ये नहीं जान पाएगा कि उसमें लिखा गया नाम उसके पिता का है या पति का। ये बदलाव महिलाओं की निजता की सुरक्षा के लिए किया गया है। सोचिए दोस्तों, पहले आधार कार्ड को देखकर ही कई लोग ये पहचान लेते थे कि ये महिला शादीशुदा है या नहीं, लेकिन अब ये रहस्य बना रहेगा। ये फैसला महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोस्तों, आप भी सोचिए, अगर किसी महिला की शादी टूट गई है या वो अकेले अपने पिता के साथ रहती है तो उसके आधार कार्ड में केयर ऑफ लिखा जाएगा। यानी ये व्यक्ति महिला का ख्याल रख रहा है, लेकिन उसका पति है या पिता ये पता नहीं चलेगा। सरकार का मानना है कि ये कदम महिलाओं की पहचान और उनकी निजता को मजबूत करेगा। अब आते हैं आधार कार्ड के दूसरे बड़े बदलाव पर। ये बदलाव उन लोगों के लिए है जिनके फिंगरप्रिंट मिट चुके हैं या उंगलियां किसी वजह से काम नहीं करती। अब तक जब भी आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने की बात होती थी तो बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट देना अनिवार्य होता था। लेकिन देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके फिंगरप्रिंट साफ नहीं आते। मजदूरों के हाथों की मेहनत के कारण उंगलियों के निशान मिट जाते हैं। दुर्घटना में कई लोगों की उंगलियां कट जाती हैं और कई बार बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट मशीन में सही से दर्ज नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मुश्किल को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब आधार कार्ड बनवाने में केवल फिंगरप्रिंट ही नहीं, बल्कि आंखों की पुतलियों यानी आइरिस स्कैन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट काम नहीं करते तो उसकी आंखों की पुतलियों को स्कैन करके आधार कार्ड बनाया जाएगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंखें भी जन्म से नहीं है या फिर आइरिस स्कैन नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था कर दी गई है। यानी दोस्तों, अब कोई भी भारतीय आधार कार्ड से वंचित नहीं रहेगा, चाहे उसके पास उंगलियां हो या न हो, आंखें हो या न हो। सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि हर नागरिक को उसकी पहचान मिले। ये फैसला दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोचिए, अब तक कई लोग सिर्फ इसलिए सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट नहीं मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा बड़ा बदलाव दोस्तों, समय सीमा से जुड़ा है। सरकार ने पहले कहा था कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है तो आपको उसे अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि अगस्त 2025 रखी गई थी, लेकिन अब UIDAI ने इसे आगे बढ़ा दिया है। अब आप 1 अक्टूबर 2025 तक अपना आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं, यानी आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये सुविधा हमेशा के लिए नहीं है। अगर आपने 1 अक्टूबर 2025 तक अपना आधार अपडेट नहीं कराया तो उसके बाद आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि हर 10 साल में आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी होगा, और इसका सबसे बड़ा कारण है आधार से जुड़े फ्रॉड को रोकना। कई बार लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं और सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो अगर आपका आधार कार्ड भी 10 साल या उससे पुराना हो चुका है और आपने उसमें कोई बदलाव नहीं कराया, तो अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे फटाफट अपडेट करा लें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सुविधा अभी मुफ्त है, तो क्यों पैसे खर्च करें जब सरकार आपको मौका दे रही है कि आप फ्री में आधार अपडेट करा सकते हैं। अब दोस्तों, आते हैं चौथे और सबसे सख्त नियम पर। ये नियम उन लोगों के लिए है जो बार बार आधार कार्ड में बदलाव करते रहते हैं। अब तक लोग चाहे नाम बदलते थे, एड्रेस बदलते थे, जेंडर बदलते थे या डेट ऑफ बर्थ बदलते थे, कई बार सुधार करते रहते थे। लेकिन अब सरकार ने इन सब पर सख्त पाबंदी लगा दी है। अब आप अपने आधार कार्ड में नाम सिर्फ 2 बार बदल सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट नेम बदलना चाहें या सरनेम, आपके पास सिर्फ 2 मौके होंगे। इसी तरह अगर आपके आधार कार्ड में जेंडर गलत हो गया है तो आप उसे सिर्फ 1 बार सुधार सकते हैं, और अगर आपकी जन्मतिथि गलत हो गई है तो उसे भी सिर्फ 1 बार ही सुधारा जा सकता है।
लेकिन हाँ, राहत की बात यह है कि आधार कार्ड में एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो और बायोमेट्रिक बार बार बदले जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में हो सकता है कि इन पर भी लिमिट लगा दी जाए, क्योंकि आए दिन फर्जीवाड़ा और फ्रॉड बढ़ रहा है और सरकार किसी भी हाल में इस पर रोक लगाना चाहती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये 4 बड़े बदलाव आपके जीवन को सीधा प्रभावित करेंगे। अगर आप महिला हैं तो अब आपका आधार कार्ड आपकी प्राइवेसी को और सुरक्षित करेगा। अगर आप बुजुर्ग हैं या मजदूर हैं और आपके फिंगरप्रिंट साफ नहीं आते तो अब आपकी आंखों की पुतलियों से भी आधार कार्ड बनाया जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो फटाफट 1 अक्टूबर 2025 तक फ्री में अपडेट करवा लीजिए, वरना बाद में पैसे देने होंगे। और अगर आप सोचते हैं कि नाम, जेंडर और जन्मतिथि बार बार बदल सकते हैं तो अब ये भूल जाइए, क्योंकि सरकार ने इन पर सख्त पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार का ये फैसला सही है और इससे लोगों की परेशानियां कम होंगी या फिर ये आम जनता पर बोझ बढ़ाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।